अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के एग्जाम्पल आपको करवा रहे हैं। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे। ये एग्जाम्पल थोड़ी बड़ी है, इसलिए हमने इसको सेपरेट से आपको करके दे रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड इकट्ठी कर दें, फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। ठीक है, अभी देखिए सेकंड एग्जाम्पल ये है, इसको आप गौर से समझे तो आपको पता चलेगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे साथ साथ। आप ये देखें क्या है इसमें, क्या कहा, फाइंड पीएच मालूम करें, पीयूएच मालूम करें, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइलाइन मालूम करें या हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं आप, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करें। 1 2 3 4 ये चारों आपको मालूम करने हैं। और आपको क्या 2.46 इंटू 10⁻⁻9 मोलर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या है, उसकी ये वैल्यू आपको दे रखी है, उसकी आयोनाइजेशन दे रखी है, उसकी डिसोसिएशन दे रखी है। हम आयोनाइजेशन कह सकते हैं या डिसोसिएशन कह सकते हैं, कुछ भी। तो अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें भी हम क्या करें, सबसे पहले हम डेटा निकाल लेते हैं। हमें पता चले कि डेटे में हमसे क्या क्या कहा है और क्या पूछा है। थोड़ा सा इसमें आपने ख्याल रखना है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आएगा। आप कोशिश करें कि आप आसानी से समझ पाएँ हमारी बात को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको मोस्टली आपको इसमें मालूम करनी है वैल्यूज़। तो हम आपको वो वैल्यूज़ बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका हम डेटा निकालते हैं। थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से काम शुरू कर देते हैं ताकि आपका पूरा क्वेश्चन आ जाए इसमें। यानी हम यहाँ लिखते हैं, उन्होंने क्या कहा है, फाइंड। और फाइंड उन्होंने हमें क्या क्या कहा, बहुत कुछ कह दिया भाई, लेकिन आप कर लेंगे फाइंड इंशाल्लाह। क्यों नहीं, मुश्किल तो नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है बेटा। फाइंड क्या फाइंड करना है, हमें पीएच मालूम करना है, पीएच मालूम करना है। फिर पीओएच है वो फाइंड करना है, पीओएच फाइंड किया हमने। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आपको ये फाइंड करना है। फिर आपको एंड कर लें इसमें या कॉमा लगा दें, हम तो वैसा लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन आपको हाइड्रोजन आयन की इसमें फाइंड करनी है। ये सब आपको फाइंड करना है। और वैल्यू आपको मिली हुई है ओनली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की, आयनाइजेशन की। अब हमें क्या करना है, डेटे से पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यानी कि हमने जो इक्वेशन लिखनी है वो किस तरीके से लिखनी है। यहाँ पर आपको उन्होंने कहा कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है बेटा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होगा। आयोनाइज किस किस में होगा, एक तो पोटाशियम में हो जाएगा, प्लस का आयन बनाएगा, और प्लस हाइड्रोक्साइड में ये डिसोसिएट हो जाएगा या आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, आपने याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा निकालते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। थोड़ा सा यहाँ नीचे से करके ले लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू लिखनी है। ये हमने डेटा इसका निकाला। डेटे में हमें मिला हुआ क्या है, देखिए हमें मिला हुआ है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ हमें ये मिला हुआ है कितना, 2.46 इंटू 10⁻⁻9 मोलर। ठीक है, ये हमें मिला हुआ है। अब बेटा आप एक बात याद रख लें कि हमारे पास जो बेस है उसमें हाइड्रोक्साइड होता है, और जो एसिड होता है, जैसा कि सपोज़ करें कि हमारे पास HCl है, अगर हमने ये एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होता है। अब आपने हर एसिड में होगा। अब आपने क्या देखना है कि अगर इसमें आपको सॉल्यूशन की जो मोलर वैल्यू आपको दे रखी है, डिसोसिएशन दे रखी है, आयोनाइजेशन दे रखी है, तो वही उसमें मौजूद बेस की भी आयोनाइजेशन होगी। यानी कि हमने यहाँ लिखा 2.46 इंटू 10⁻9। तो बेटा यही वाली जो है हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड की भी होगी। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की भी यही है, यहाँ लिख दें हम 2.46 इंटू 10⁻9, ये इसकी भी यही वैल्यू है। ठीक है, हमने तभी पहले इक्वेशन लिखी ताकि आपको पता चले। अब क्योंकि हम जानते हैं, और अगर यहाँ एसिड होता है, HCl होता, तो हाइड्रोजन की भी यही होती। जो हमारे पास सॉल्यूशन की आयोनाइजेशन होगी वही उसमें मौजूद आयंस की आयोनाइजेशन होगी। लेकिन किन आयंस की, उसमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जो एसिड और बेस के आयंस निकल रहे हैं उनकी आयोनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड बेस वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमने ये करना है। अब इसका मतलब है हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये लिखा, तो हम ज़ाहिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड हमने आपको बता दिया है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यकीनन इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पर मोलर वैल्यू
सॉल्यूशन की है, वही आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन इसकी भी है। ये हो गई वैल्यू हमारे पास। अच्छा, हमने अब क्या करना है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मालूम करना है। दोनों रिश्तेदार हैं, पास पास हमने रख दिया इनको, यहाँ हम कर देते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं कि हमें pH मालूम करना है, तो हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। फिर हम करते हैं कि हमें POH मालूम करना है, और हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें ढेर सारी वैल्यू है जो आपको मालूम करनी है, वैल्यूज़, तो आपने उसी हिसाब से चलना है। अब हमें यहाँ क्या करना है अब हम ऐसा करते हैं, ये तो हमने वैल्यू का आपको बता दिया ना, अब आपको बात याद रखनी है। अब हम मालूम कर लेते हैं, पहले हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, हमें पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड दे रखा है, हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। और एक चीज़ हमें मालूम है जो कि हमें पुट करनी है, जब हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन होगा तो मीन्स वाटर होता है, और वाटर में कांस्टेंट फॉर वाटर उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम वो खुद ही पुट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से पार्टीशन, इसके बाद देखिए नंबर 2 हमारा ये वाला पोर्शन है, हम यहाँ कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आता रहे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं वाटर का। ठीक है, कांस्टेंट फॉर वाटर, वाटर का क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये आपने पढ़ा है, आपको मालूम है चैप्टर में, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, हमने ये किया पहले मालूम। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। कांस्टेंट फॉर वाटर होता है 1 × 10⁻⁻14, ये होता है वाटर का कांस्टेंट। ज़ाहिर है आपको इस चीज़ का इल्म है और नहीं है, तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि ये देखें। ठीक है, ये है हमारे पास पूरा टेबल दिया है। इस टेबल में, आपकी बुक के टेबल में, ये ऊपर हमारे पास 0 वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और चलते जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और सेंटर में 7 क्या हमारे पास, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये पुट किया, इज इक्वल वही लगाया। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, देखें नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, जब है तो ये रहा, हमने लिखा तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो हमने हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन वैसा ही लिख दिया क्योंकि इससे मालूम हो जाएगा। और कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड की क्योंकि वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमने लिखा 2.46 × 10⁻⁻9। ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से, अब हमें क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना है, तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को जब बाहर निकाला तो हमने आपको बता रखा है कि क्या होगा, ऑब्लिक लगाएंगे, और जिसको में से कुछ बाहर निकाला, जिस साइड से भी, उसका दूसरा साथी गया, डिनोमिनेटर बन गया कि बाबा तुमने अपने एक को दे दिया, अब तुम जाओ नीचे, तुम हो गए डी वैल्यू, और ये वैल्यूएबल हो गया, इसलिए ये आ गया ऊपर, हमने इसे ऐसे ऊपर रख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको आपस में डिवाइड करना है। अब डिवाइड के लिए भी हम आपको ये कहेंगे कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है उससे ये होगा कि आपको प्रॉब्लम होगा, और एंट्री टेस्ट के लिए अपनी भरपूर तैयारी रखनी है, इसलिए आपने कहीं भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर के बिना ही करें तो वो बेस्ट होगा। अच्छा जी, अब हमें किस तरीके से इसकी करनी है, यानी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए आप एक रूल समझ लें, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखिए 1/2.46 को हमने अलग कर लिया, इनटू 10 पार हमने क्या किया, -14, तो ये है ही, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 9 बन जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा किया। अब हमें क्योंकि इन्हें आपस में डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इस पॉइंट को रिमूव कर दें, और रिमूव करके यहाँ पर 1220 लगा के इसे 100 कर दें, ऐसा कर लें। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर सकते ऐसा, तो आप क्या करें, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में डिवाइड करके जब लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, हम आपको वैसे ये डिवाइड करके बता रहे हैं, आपको आता है, आप डिवाइड कर लेंगे। 1/2.46 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.4065 ये आ गया। ठीक है, इनटू 10 पार कितना बन गया आपके पास, 10 पार माइनस का बचेगा, इसमें से माइनस कर दें, -5 बच गया। ठीक है बेटा, ये हो गया, ये आप करके देख लीजिएगा इसको, आपको यही आंसर मिलेगा। अब क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन है तो पॉइंट रॉन्ग प्लेस पर है, साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट एक डिजिट के बाद आता है,
तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन को इसको हमने यूँ लगा दिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमने ये लगाया और यहाँ इज इक्वल डाला, पॉइंट को शिफ्ट कर दें 4.065 हो गया, ठीक है। उसको उसकी असली जगह पर पहुँचाया, 10 पावर माइनस का 5 ये खुद है और पॉइंट ने एक जंप किया सीधे हाथ की तरफ, तो ये उल्टा साइन हो गया, ठीक है, -1। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बन जाएगी आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, आप इसको वैल्यू को कर लें, ये है हाइड्रोजन और इसका कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का साइन इज इक्वल 4.065 इंटू 10 पावर माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का क्या आ गया, -6। ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आ गई है, ठीक है। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन भी मालूम हो गई हमारे पास। अब हमने क्या क्या मालूम कर लिया है, एक तो देखें हमारे पास ये OH जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये तो ऑलरेडी समझे मालूम है हमारे पास। अब ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की भी हमारे पास मालूम हो गई है, ठीक है, ये भी हमने मालूम कर ली। अब क्या रह गया, अब हमारे पास pH रहता है, अभी बहुत कुछ रहता है, ठीक है, ये हमने यहाँ ये मालूम कर लिया, फाइंड कर लिया हमने। अब हम ऐसा करते हैं, अब हमने नेक्स्ट मालूम करने हैं, फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ साइड में यहाँ हम कर लेते हैं फाइंड, या फिर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे जगह बना के हम वहाँ फाइंड कर लेंगे। जी अभी हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, pH फाइंड करना रहता है, अभी तो रहती हैं चीज़ें, तो pH को फाइंड कर लेते हैं। pH फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ आते हैं, अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो यहाँ आप आसानी से मालूम कर लेंगे। चलें जी हम यहाँ ले आते हैं, pH हम यहाँ मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो pH के लिए आप क्या करेंगे, हमने जब pH मालूम करनी है तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है pH वाला, हमने अभी पीछे आपको क्वेश्चन में बताया है। क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल नेगेटिव लोगार्थम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये pH का है हमारे पास फार्मूला। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप देखें गौर से देखिएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे और कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि मुश्किल तो नहीं है, ज़ाहिर है आपको बेसिक बात समझ आ जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे। जी अब हमने क्या करना है, देखिए हमने pH को एसिड लिख दिया, क्या है हमारे पास pH हमारे पास नहीं है, तो हमने pH को ऐसा ही लिख दिया, हम मालूम ही pH कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव तो अपनी जगह रहेगा और कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की ये रही, हमने जो मालूम किया हम ये रख देते हैं, लॉग भी हमने रख दिया है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की जगह हम क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देते हैं 4.065 इंटू 10 पावर -6, ठीक है, हमने ये वैल्यू रख दी है। वैल्यू रखने के बाद अभी हमें क्या करना है, आप देखें दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसका मतलब आपको लॉग का रूल याद रखना है। लॉग रूल क्या है, लॉग का रूल ये है कि मल्टीप्लिकेशन जो होगी, मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगी, चेंज इनटू किस में, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी प्लस में चेंज हो जाएगी, ठीक है, और पावर लॉग से पहले आती है, लॉग के रूल्स हैं ये। अब हम क्या करें, देखिए हमने pH ऐसा ही लिखा, इज इक्वल डाला, यहाँ थोड़े से आपको बेटा गौर से काम करना है वरना आप मिस्टेक ना कर दें, इसलिए आप स्टेप मिस ना करें तो बेहतर है, क्योंकि मिस्टेक से बच जाएंगे। अब हम क्या करें, अब लॉग का रूल है कि मल्टीप्लिकेशन, ये वाली मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगी प्लस में, और ये माइनस लॉग इसके साथ भी और इसके साथ भी आ जाएगा, तो हम पहले तो माइनस लॉग इसे दे देते हैं, ठीक है, हमने माइनस लॉग इसे दिया, ये रहा, और कहाँ किसको दिया हमने, 4.065 हमने इसे माइनस लॉग दे दिया, ठीक है। फिर हमने प्लस, क्योंकि फार्मूले का है, और हमने ये माइनस लॉग हमने इसको भी दिया, हम ब्रैकेट में लगा देते हैं माइनस लॉग, हमने माइनस लॉग इसको भी दे दिया, ठीक है। माइनस लॉग देंगे किस तरीके से, अब हम करेंगे, जब माइनस लॉग हमने दिया है तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने ये वैल्यू 10 पावर 6 हमने लगा देनी है, तो हमने क्या किया इसके साथ, क्योंकि इसको चेंज करना था और हमने लॉगरिथम इसको भी देना था, हमने 10 पावर -6 यहाँ लगा दिया, ठीक है बेटा। अब आप यहाँ से गौर से देखिएगा, प्लस माइनस का खेल है, गड़बड़ नहीं करनी है आपने। pH हमने एज इट लगाया, इज इक्वल डाला। अब आप ये ना सोचें कि यहाँ देखें प्लस माइनस, हम पहले इसको चेंज करते हैं, कुछ भी नहीं हमने किया, देखें हमने एज इट जैसा था वैसा ही लिख दिया, और प्लस माइनस हमने यहाँ लॉग लगा दिया, और ये 10 पावर -6 हमने ऐसा ही लगा दिया। आप मिस्टेक ना करें, ये हम सारे स्टेप कर रहे हैं।
अब हम क्या करेंगे, पावर लॉग से पहले आ जाती है, ये पावर कहाँ जाएगी, ये पावर लॉग से पहले यहाँ आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बस उठा के आपने यहाँ रख देना और कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने PH लिखा एंड इज इक्वल, हमने क्या किया, माइनस लॉग हमने ऐसा ही लगाया। स्टेप बढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ आना चाहिए, आप फिर छोड़ दीजिएगा, खा जाओ स्टेप, कोई बात नहीं। माइनस, अब ये क्या है, माइनस लॉग से पहले आ रहा है तो -6 लॉग और ये 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ आ गया ना -6। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। अगले में क्या हो जाएगा, PH इज इक्वल माइनस लॉग 4.065 और माइनस माइनस प्लस, क्या बन गया 6, और ये आप साथ में log 10 को हमने प्लस बना के आपको दिखाना है ना, फिर हमने log 10 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इतना समझ आया है। अब आपने क्या याद रखना है, आपने अब ये याद रखना है कि log 10 बराबर किसके होता है। log 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है हमारे पास log 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। हम आपको फिर कह रहे हैं, आप ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ा कर दिया स्टेप, आपको सारी बातें समझ आएंगी, आप बीच में से स्टेप छोड़ के आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, वो हम आपको नहीं कहते, लेकिन हमारा काम है आपको सिखाना बेटा, तो हमें आपको सिखाना पड़ेगा। अब हम लॉग को अगर रिमूव करेंगे तो हमें ये बात याद रखनी है, एक तो हमें इसकी वैल्यू लॉग की मालूम होनी चाहिए। अब इस लॉग की वैल्यू आप किस तरीके से मालूम करेंगे, आप लिखेंगे माइनस, ऐसा ही चलेगा, आप लिखेंगे 4.065, फिर आप लॉग प्रेस करेंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस हमने ऐसा ही लगाया और हमने क्या लिखा 4.065 और लॉग को प्रेस कर दिया। तो लॉग को प्रेस करने के बाद 0.6090 वैल्यू आई, आप करके देख लीजिएगा, प्लस का साइन। और यहाँ पर हमने कहना है कि बिकॉज log 10 इज इक्वल 1। नाउ देयर फॉर आप यहाँ क्या करेंगे, 6 ऐसा ही लगाया और इंटू 1 दिखाने के लिए आपको कि हमने इस पूरे की जगह 1 लगा दिया, ठीक है। हमने देखें इस पूरे की जगह, इसकी जगह ये सारा है ना, सारा का सारा, सारी वैल्यू इसकी जगह हमने 1 लगा दिया और हमने यहाँ बता दिया है कि 1 है, ताकि आपको पता रहे कि 1 कहाँ से आया। स्टेप खाने बिल्कुल भी नहीं है, तभी आपको सब समझ आएगा। हो गया ये, अब हमने यहाँ 1 लगाया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने ये करना है कि 6 1 यहाँ पर हमारे पास क्या बना, अभी देखें माइनस भी आपने हाथ से करना है बेटा, कैलकुलेटर को भूल जाएं। अब आपने क्या किया, -0.6090 एंड +6 आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इस 6 में से इसको माइनस करना है। देखिए छोटी रकम है, ये 6 बड़ा है, हम यहाँ माइनस कर दें, आपको दिखा दें। देखिए 6 है, अब कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। अब आप क्या करें, पॉइंट लगा के 1 2 3 4 ये आप डिजिट लगा दें यहाँ, ताकि आप आसानी से कर लें। इसको माइनस आपने किया और माइनस करके आपने ये रकम लिखी, क्या है, पॉइंट के बाद रकम को इकट्ठा नहीं पढ़ते, ये बात याद रखें। 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 60 यूँ पढ़ेंगे 60 और साथ में क्या कहेंगे 90। आपने ये नहीं कहना कि 6090, ऐसे नहीं पढ़ना है, ये रॉन्ग हो जाएगा पॉइंट के बाद। अब आप माइनस करें, 0 आपने ऐसा ही रख दिया, यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 9 गया, 1 बचा। इसके बाद यहाँ क्या है, 9 बचा था, 9 का 9 हमने लगा दिया। यहाँ क्या था, आपके पास 9 था, 9 में से 6 आपने गया तो 3 आ गया, पॉइंट लगाएं और यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा, प्लस वाले में से बच रहा है, तो ये प्लस की वैल्यू हो गई। मीन्स PH आपके पास क्या हो गया है, PH इज इक्वल, आपके पास वैल्यू आ गई है PH की 5 ये माइनस भी ख़त्म, ये भी, अब आपके पास आ गया 5.391, ठीक है। ये बेटा आपके पास PH मालूम हुआ है। अब ये देखें, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या किया जाए बेटा, करना तो है ना, ये प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आपको आ जाएंगे सवाल। क्या हमने सब कुछ मालूम कर लिया है, एक मरतबा हम चेक करें क्या हमने सब कुछ मालूम किया, अभी क्या क्या रह गया भाई। उन्होंने कहा था कि आप मालूम करें, क्या क्या मालूम करें। हमने OH तो हमारे पास आ गया, खुद ही इसमें से निकल आया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम हो गई है। अब हमने क्या PH मालूम कर लिया, अभी POH रहता है, ये हमने मालूम नहीं किया है, तो आपको POH भी मालूम करना है हमें, ठीक है बेटा। तो हम POH मालूम कर लेते हैं। POH किस तरीके से मालूम होगा, देखें ये हम यहाँ कर लेते हैं मालूम, या आप ऊपर से अगर इसको इरेज कर देंगे तो आपकी मर्ज़ी है, वरना हम यहाँ से कर लेते हैं मालूम। चलिए POH तो छोटा सा है, वो आसानी से हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको ये मार्क कर दिया और हम
POH मालूम कर लेते हैं। ये छोटू सा बेचारा, ये परेशानी नहीं देगा आपको जी। हम क्या करेंगे, आप पहले हम आपको सिखा चुके हैं PH प्लस POH, ठीक है, इज इक्वल 14। अब PH अभी हमने मालूम किया, ये है नीचे PH कितना आया है 5.391, ये PH आया है, प्लस POH क्योंकि हमें मालूम करना है हमने ऐसा ही रख दिया, इज इक्वल 14 है। अब यहाँ से क्या है, ये जाएगा इसके पास और जब जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा। तो हमने देखे POH की जगह हमने POH को ऐसा ही रख दिया, POH ऐसा ही रखा, इज इक्वल के नीचे हमने इक्वल लगाया, 14 को हमने वैसा ही रखा और माइनस क्या कर दिया इसमें से 5.391, ये हमने माइनस कर दिया। अभी हम इसको माइनस की वैल्यू निकालेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास। इसको भी माइनस करने का क्या हम आपको बताएं, आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। कैसे कर लेंगे भला, आपने क्या करना है, हम यहाँ कर देते हैं, आपको कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। हमने देखे 14 लिखा, पॉइंट लगाया, 0 0 लगा दिया। अब हमने क्या लिखा, 5 लिखा और पॉइंट डाला, पॉइंट के नीचे 0.39 और ये 1 और ये 0 लगा दिया। इसे आप माइनस करें, कैरी जाएगा, जब कैरी जाएगा तो यहाँ आपके पास क्या है, कैरी 1 ले जाएं जनाब, ये 10 बन गया, 10 में से 1 गया, बाकी 9 बचा, ये 9 था, 9 में से 9 गया, हमारे पास क्या बच गया, 0 बच गया। ये 9 था, 9 में से 3 गया, क्या 6 बच गया, पॉइंट लगाया। ये 14 था, 14 अब ये क्या बन गया हमारे पास, 13 बन गया और इसमें से 5 गए तो ये 8 बन गया, ठीक है। हमेशा हाथ से कैलकुलेशन करें ताकि आप महारत रखें। ये आपके पास आ गया 8.609, या हम क्या कहेंगे और हम इसको क्या कह सकते हैं, POH क्या होगा, आप इसे राउंड अप कर लें, ठीक है, राउंड अप कर लें तो ये क्या होगा, ये 9 जब यहाँ पर आएगा तो ये इसको 1 कर देगा, कुर्बानी देगा, बेचारा खुद 0 हो जाएगा। कुर्बानियाँ देने वाले खुद, ये देखें सब गया और बेचारे 0 हो गए, होते तो हीरो हैं लेकिन कोई माने तो, वरना अदरवाइज दुनिया उनको समझती है 0, ठीक है बेटा। अब हो गया हमारे पास, सारे मालूम हो गए, सब वैल्यूज़ मालूम हो गई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। इससे ये आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा और आप में महारत आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हम प्रॉब्लम करेंगे।